हेलो दोस्तों, लर्निंग बाय डूइंग पे मैं प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूं। और जैसा कि आपके सामने है, ये है एनसीईआरटी क्लास 6 का मैथ, जिसमें आज का टॉपिक है प्रश्नावली 4.4। दोस्तों, अगर पहली बार आप हमारे चैनल पे विजिट किए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि डेली के आने वाले जो वीडियो हैं आपको ईजिली मिल सके। तो दोस्तों, बिना समय गंवाए हुए जो आज का क्वेश्चन है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया है कि त्रिभुज ABC का एक रफ चित्र खींचिए और इस त्रिभुज के अभ्यंतर में एक बिंदु P अंकित कीजिए और इसके बहिर्भाग में एक बिंदु Q अंकित कीजिए। ठीक है, और इस बिंदु A इसके अभ्यंतर में स्थित है या बहिर्भाग में स्थित है। ठीक है, यानी देखना है कि बिंदु A जो है इसके अंदर है या बाहरी वाला भाग में है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इस सवाल को बनाते हैं। तो दोस्तों, सवाल बनाएं उससे पहले हम समझेंगे कि त्रिभुज यानी ट्रेंगल क्या होता है। तो दोस्तों, 3 सरल रेखाओं से घिरे क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। जैसे कि यहाँ से हम बात करें तो ये 3 क्या है, इसके सरल रेखाएं हैं जिनसे मिलकर क्या बना है, त्रिभुज बना है। ठीक है, तो इसमें कुछ कंडीशन होती है। जैसे कि हम बात करें दोस्तों, सबसे पहले A, B और C, ये क्या है, एक शीर्ष है, 3 शीर्ष है। तो A, B और C 3 मिलके क्या बने, 3 इसके शीर्ष हुए त्रिभुज के। ठीक है, और इसमें कितनी भुजाएं हैं, तो दोस्तों आपके 3 भुजाएं हैं। कौन कौन सी, एक तो भुजा A और B, दूसरा B और C और तीसरा C और A, यानी त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं। इसके अलावा हम आपसे बात करें दोस्तों कि इसमें कोण कितने बनते हैं। तो कोण बनाने के लिए हमें कम से कम कितने लाइनों की ज़रूरत होती है, तो 3 लाइनों की ज़रूरत होती है। ठीक है, और अधिक से अधिक आप कितना भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो कोण A की बात करें तो A को बात करेंगे तो A को बीच में रखेंगे और इसके अगल बगल जो डिजिट आया रहेगा, अल्फ़ाबेट आएगा, उसको लिख देंगे। तो एक कोण तो बना कोण BAC। ठीक है, दूसरा कोण हम लिए B को, तो B को क्या करें, बीच में रख दिए। ठीक है, ओबिनिस्ट में। और इसके बाद इसके अगल बगल कौन सा जो अल्फ़ाबेट आया है, तो A और C। ठीक है, तो दूसरे कोण का निर्माण हुआ। तीसरा हम बात करें तो तीसरा हम लेंगे C, तो C के हम बीच में ले लिए और इसके अगल बगल कौन से हैं, तो B और C। ठीक है, तो B, C और A 3 कोण, यानी त्रिभुज में आपके 3 कोण बनते हैं। ठीक है, और A, B, C तीनों मिलके क्या बनते हैं, एक त्रिभुज का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो इस तरह आपका त्रिभुज से संबंधित जो बेसिक जानकारी थी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब इनसे जुड़े जो हम प्रश्नावली 4.4 से जुड़े सवाल उनको हम लोग बनाते। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे पूछा गया है दोस्तों कि एक त्रिभुज बनाइए। ठीक है, त्रिभुज बनाने के लिए हमें 3 सरल रेखाओं की ज़रूरत होती है। ठीक है, बना देते हैं और इसका नाम दे देते हैं क्या, A, B और C। ठीक है, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 में कहा है कि त्रिभुज ABC का एक रफ चित्र खींचिए और त्रिभुज के अभ्यंतर में एक बिंदु P। ठीक है, अभ्यंतर मतलब होता है अंदर जो है P इस अंकित है और इसके बहिर्भाग में यानी बाहर वाले भाग में जो है बिंदु Q अंकित है। ठीक है, और बताना है आपको कि बिंदु A जो है अभ्यंतर में स्थित है या बहिर्भाग में स्थित है। तो दोस्तों, A जो है आपका क्या है, A आपका लिखेंगे इसका आंसर, A आपका तो क्या है, शीर्ष पर है। ठीक है, तो लिखेंगे ना तो अभ्यंतर में है, अभ्यंतर में है और ना ही बहिर्भाग में स्थित है। ठीक है, बहिर्भाग में है क्या, आपका बिंदु A। ठीक है, तो इस सवाल का आंसर है ये दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 के A में पूछा गया है
कि संलग्न आकृति में 3 त्रिभुज की पहचान कीजिए। और बी में पूछा गया है कि 7 कोणों के नाम लिखिए। और सी में पूछा गया है कि इस आकृति में 6 रेखाखंडों के नाम लिखिए। और डी में पूछा गया है कि किन्हीं 2 त्रिभुज में बी उभयनिष्ठ में है। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन नंबर 2 में 4 सवाल बन रहे हैं। चलिए चारों को एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है कि 3 त्रिभुजों की पहचान कीजिए। ठीक है, ये आकृति है, आपके बुक में भी दिया गया था। तो त्रिभुज बनाने के लिए हमें कम से कम कितनी लाइनों की ज़रूरत होती है? 3 लाइनों की। तो पहला त्रिभुज जो बनेगा दोस्तों वो बनेगा आपका ए, बी और सी। ठीक है, दूसरा त्रिभुज बनेगा आपका दोस्तों वो है ए, बी और डी। ठीक है, ए, बी और डी मिलकर क्या बनेगा? एक त्रिभुज बनेगा। और तीसरा त्रिभुज बनेगा दोस्तों आपका वो हो जाएगा ए, डी और सी। ठीक है, तो इस तरह आपके 3 त्रिभुज बनके तैयार हो गए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 के ए आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अब दोस्तों इसमें पूछा है क्वेश्चन नंबर 2 के बी में कि 7 कोणों के नाम लिखिए। ठीक है, तो कोण बनाने के लिए हमें कम से कम कितनी लाइनों की ज़रूरत होती है? तो कम से कम 2 भुजाओं की ज़रूरत होती है। जो 2 भुजाएं जहाँ पर जाके मिले, आपस में मिले, उससे हम क्या बनाते हैं? कोण बनाते हैं। ठीक है, तो ऐसे 7 हमें कोणों के नाम लिखने हैं। ठीक है, तो एक तो कोण आपका डी हो जाएगा, देखिए यहाँ से आकर यहाँ पे मिला है। ठीक है, दूसरा कोण हो जाएगा यहाँ से आके यहाँ पे, तो कोण सी हो जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे पहला कोण डी, फिर दूसरा कोण सी। और इसके अलावा हम बात करें दोस्तों तो एक बनेगा कोण ये ए ओ हो गया, ए हो गया, तो ए को बीच में लिख देंगे। और इसके अगल बगल में बी और सी आया है तो इसको लिख देंगे। फिर ठीक है, एक और कोण बनाइए। एक कोण बनेगा ए, तो ए, बी और डी से मिलकर बनेगा। ठीक है, अगला कोण बनाइए ए से ही, तो ए से बनाएंगे तो एक बनेगा सी और डी से मिलके। ठीक है, अब एक डी से कोण बनाइए। जब डी से बनाएंगे दोस्तों डी को बीच में लिखेंगे और इसके अगल बगल में ए और बी आए तो इसको लिख देंगे। और एक और कोण बनाएंगे वो भी आपका डी से ही बनेगा। ठीक है, तो डी के बीच में लिख देंगे और लिखेंगे ए और सी से मिलकर एक कोण बना। ठीक है, तो इस तरह आपके 7 कोण बन के तैयार हो गए। ठीक है, तो ये भी चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बी। अब हम बात करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर सी के बारे में। इसमें दिया है कि 6 रेखाखंडों के नाम लिखिए। ठीक है, तो रेखाखंड बनाने के लिए हम कम से कम 2 पॉइंट की ज़रूरत होती है। 2 पॉइंट यानी 2 बिंदु जाके आपस में जहाँ मिले वहाँ पे एक रेखाखंड का निर्माण होता है। तो दोस्तों एक तो आपका ए और बी बना। ठीक है, दूसरा आपका ए और सी बना। ठीक है, तीसरा आपका बी और सी बना। ठीक है, चौथा बात करें दोस्तों तो चौथा बना आपका, सॉरी दोस्तों थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, यहाँ पर ए सी 2 हम कोण बना दिए थे। तो एक तो कोण ए और डी बना। ठीक है, यहाँ से यहाँ। और बताइए पांचवा जो आपका कोण बना वो बनेगा, सॉरी रेखाखंड वो बनेगा बी और डी। ठीक है, ये रेखाखंड का सिंबल है। ठीक है, इसको लगाते हैं ऐसे। उसके बाद से 6 नंबर पर बनेगा डी और सी। ठीक है, और इस तरह आपके 6 रेखाखंड बन के तैयार हो गए हैं। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बात करें हम इसमें क्वेश्चन नंबर 2 के डी में पूछा है कि त्रिभुजों में बी उभयनिष्ठ हो। ठीक है, 2 त्रिभुज बनाना है। तो ये रहा इसका चित्र। ठीक है, अब इसके माध्यम से हमें 2 त्रिभुज का निर्माण करना है। तो दोस्तों त्रिभुज का ऐसे सिंबल लगाते हैं, उसके बाद हम बनाते हैं बी। ठीक है, त्रिभुज बनाने के लिए कम से कम 3 लाइनों की ज़रूरत होती है। तो पहला तो हम बी से बनाएंगे। ठीक है, तो बना देंगे ए, बी और सी मिलकर एक त्रिभुज बना। और दूसरा त्रिभुज इसमें इसको बी में उभयनिष्ठ पे रखना है, यानी बीच में रखना है। ठीक है, और दूसरा कोण आपका बनेगा तो बी यहाँ पे रख देंगे। उसके बाद बनेगा ए और डी से मिलके, तो ए बी डी से जो है इस तरह आपके 2 त्रिभुजों का निर्माण हुआ। ठीक है, और इस तरह आपका दोस्तों प्रश्नावली 4.4 द एंड होता है। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे विजिट किए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अपने फ्रेंड कल इंस्पायर ग्रुप में जिनसे जुड़े हैं उनके यहाँ शेयर करें ताकि अदर पर्सन को भी इस कंटेंट का प्रॉफिट मिल सके। तो फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।